असम के 8 जिलों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में 41,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया। करीमगंज जिले में 66 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ टीम को लगाया गया है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीला विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने टीले वाली मस्जिद को वक्फ की जमीन होने का दावा किया था, वहीं हिंदू पक्ष लक्ष्मण टीला होने की बात का दावा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने यहां 2 नक्सली मार गिराए हैं। मुठभेड़ में 8 लाख की इनामी महिला और 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। बुधवार को कोरंगजेड़ के जंगलों में यह एनकाउंटर हुआ। दोनों के पास से पुलिस ने हथियार, विस्फोटक और वायरलेस सेट को बरामद किया है। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ये याचिका उनकी मां की ओर से दायर की गई है। प्रज्वल ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो पूछताछ के लिए 31 मई को पेश होंगे। डीआरडीओ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 से ओडिशा के तट पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे पीएम की रैली है। मोदी यहां बीजेपी प्रत्याशी अनीता सोम प्रकाश के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी झारखंड के दुमका चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दुमका के बाद राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। योगी ने कहा, पूरे देश में बीजेपी के समर्थन की लहर है। 2 लड़कों की जोड़ी को यूपी की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। राम विरोधी और माफिया के साथी कभी सफल नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही सरकार के लोग हैं जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ऐसा खाया कि डकार भी नहीं ली। बिगड़ी तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पलटवार किया है। नवीन पटनायक ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं उनका अच्छा मित्र हूं। उन्होंने फोन करके मेरी सेहत की जानकारी लेनी थी, लेकिन ओडिशा और दिल्ली में बीजेपी के कुछ लोग मेरी सेहत को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार सरकार ने 8 जून तक सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि सूबे के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 8 जून तक बंद रहेंगे। बिहार के अलग अलग स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल सभी शिक्षकों को स्कूल आना ही होगा। कुपवाड़ा में सेना और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। इस मारपीट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा हो गई हैं। उनकी रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उनके मौजूद रहे। आजम खान की पत्नी 7 महीने के बाद जेल से बाहर आई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्हें सजा सुनाई थी। 7 महीने बाद जेल से उनकी रिहाई हो सकी। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में कई जगहों पर भीषण आग लगी हुई है। आग के मामले 1000 को पार कर गए हैं। तकरीबन 881 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हो गई है। शिमला में कई जगहों पर जंगल के अंदर आग लगी हुई है। बीती रात भी वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी रही। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से इन दिनों हीट वेव की चपेट में, खासकर दिल्ली में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू चल रही है। बुधवार को दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में सबसे ज्यादा तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह सेंसर में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, लेकिन दिल्ली के दूसरे हिस्सों की बात करें तो यहां पर 45.2 डिग्री से 49.1 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बुधवार दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत मिली है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के दूसरे इलाकों में मौसम बदला। हालांकि बारिश कुछ देर ही रही। वहीं दिल्ली के अलीपुर इलाके में तेज आंधी के चलते पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है।
भारत के अधिकतर हिस्सों में आज भी हीटवेव की स्थिति जारी ही रहेगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के झुंझुनू में हीट स्ट्रोक से एक शख्स की मौत हो गई। झुंझुनू, सीकर जैसे जिलों में तो लोग घरों में दुबके पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाल बेहाल है। वाराणसी के मंदिरों में तो भगवान के लिए एसी भी लगा दिया गया है। भीषण गर्मी से जूझ रहे देश को बस मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून 24 घंटे के अंदर दस्तक दे सकता है। इसके बाद राज्य में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि केरल पहले ही बहुत तेज बारिश से जूझ रहा है। बुधवार को तिरुवनंतपुरम शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कई इलाकों में जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया। इससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। केरल में पिछले कई दिनों से प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है। केरल के एर्नाकुलम में तेज बारिश की वजह से भारी जलभराव की स्थिति भी बन गई। कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी आ गया, जिससे बाहर निकलना भी एक चुनौती बन गया। बता दें कि चक्रवात के प्रभाव से नमी को केरल तट की ओर खींच लिया है और इसी वजह से पश्चिम तट पर, खासकर केरल के तटीय हिस्सों में बारिश बढ़ गई है। यमन में हूती संगठन ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती के प्रवक्ता ने बताया कि मिसाइल के जरिए अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को टारगेट किया गया। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि हूती ने सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि पूरे इलाके में CIA ड्रोन के जरिए निगरानी रख रहा था। गाजा के राफा में इजरायली एयर स्ट्राइक ने तबाही मचा दी। आए दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इजरायल ने आतंकवादियों को निशाना बनाने के चक्कर में आम नागरिकों की जिंदगी भी उजाड़ दी है। हजारों की संख्या में लोग डर के साए में जी रहे हैं। अब तक कई लोग राफा से पलायन कर चुके हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि राफा में उनके 3 सैनिक भी मारे गए। जवाब में गाजा पट्टी में इजरायल का ऑपरेशन और आक्रामक हो गया है। अमेरिका के टेक्सास में तूफान ने तबाही मचा दी है। बुधवार को डलास एयरपोर्ट से टॉर्नेडो की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। तूफानी हवाओं की वजह से रनवे पर खड़ा अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन अपनी जगह से खिसक गया। मौसम विभाग के मुताबिक 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। वहीं भारी बारिश और ओले गिरने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग पानी में डूबे ट्रक से एक शख्स को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बलूचिस्तान में एक तेज रफ्तार यात्री बस पलटकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 28 लोगों की मौत की जानकारी है। 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार यात्री बस बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जा रही थी और उस वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया। नॉर्थ कोरिया को लेकर साउथ कोरिया ने बड़ा दावा किया। साउथ कोरिया का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 शॉर्ट रेंज मिसाइल दागी, जिससे जापान में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स पूर्वी तट से दागी गई थी। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि मिसाइल जापान के विशेष इकोनॉमिक जोन में गिरी है। उसके बाद से अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनना लगभग तय हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार IPL की एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने यह दावा किया है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है। BCCI के नियमों के अनुसार अगर गंभीर टीम के हेड कोच बनते हैं तो उन्हें KKR की मेंटोरशिप छोड़नी पड़ेगी। IPL का टाइटल जीतने वाली KKR के मेंटर गौतम गंभीर अपनी फ्रेंचाइजी को सबसे सफल टीम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि KKR अभी सबसे सफल फ्रेंचाइजी नहीं है। हमें अभी 3 ट्रॉफी और जीतनी है, जिसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। गंभीर ने एक इंटरव्यू में कोहली को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते की सच्चाई लोगों की धारणा से बहुत अलग है। हमारा रिलेशन पब्लिक को मसाला देने के लिए नहीं है। ICC की नई T20 रैंकिंग में भारत के 2 गेंदबाजों को फायदा हुआ है। टॉप 5 में भारत के 2 गेंदबाजों की एंट्री हो गई है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल को 1 स्थान का फायदा मिला है। अब वो चौथे से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। भारत के रवि बिश्नोई को भी 1 स्थान का फायदा पहुंचा। रैंकिंग में चौथे नंबर पर आ गए हैं। भारत ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी कर सकता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने नवंबर-दिसंबर में होने वाले इस मुकाबले को होस्ट करने के लिए बिड किया है। यह दावेदारी तमिलनाडु सरकार की ओर से की गई है। भारत के अलावा अब तक किसी और देश ने बिड नहीं किया है।
तीसरी वरीयता वाले टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारी बारिश के कारण फ्रेंच ओपन के 23 मैच स्थगित हो गए और अल्काराज भाग्यशाली रहे कि वो अपना मैच पूरा कर अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे। अल्काराज ने नीदरलैंड के 23 साल के जस्पर डी जोंग को हराया। टॉप सीड ईगा स्वियातेक ने भी तीसरे दौर में एंट्री ले ली है। उन्होंने जापानी नाओमी ओसाका को 7-6, 1-6, 7-5 से हराया है। शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 667 अंक फिसलकर 74,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 183 अंक की गिरावट रही। ये 22,704 के स्तर पर बंद हुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार में गिरावट रही। आम चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। उसके पहले बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते निवेशकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अस्थिरता की एक वजह विदेशी निवेशकों की ओर से की जा रही जमकर बिकवाली भी है। विदेशी संस्थागत निवेशक मई से अब तक करीब 24,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं और ये जनवरी 2024 के बाद सबसे बड़ा FII आउटफ्लो है। अगर ये ट्रेंड आगे भी रहा तो बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं सोने चांदी में इन दिनों तेजी से देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 334 रुपए बढ़कर 72,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 1,160 रुपए महंगी होकर 94,280 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले 28 मई को चांदी 93,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इंडिगो ने एक नई सुविधा शुरू की है जिससे फीमेल पैसेंजर्स वेब चेक इन के दौरान ये देख सकेंगी कि दूसरी महिला यात्रियों ने कौन कौन सी सीट प्री बुक की हुई है। ट्रैवल कंफर्ट और सेफ्टी के लिए ये सुविधा शुरू की गई है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो अकेले यात्रा कर रही हों। इंडिगो ने अपने एक बयान में कहा कि इस सुविधा को लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च भी की गई थी। सेबी ने पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी AGI ग्रीन पैक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज पर सही जानकारी उपलब्ध न कराने को लेकर लगाया गया। कंपनी पर कंटेनर ग्लास बनाने वाली कंपनी HNG के अधिग्रहण को लेकर अहम जानकारी छिपाने का आरोप है। Z News।